हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट टीचिंग। आज हम क्लास 9 का ज्योग्राफी का चैप्टर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन। इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। इट हैज़ अचीव्ड मल्टी फेसिटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स। डिकेड्स मतलब होता है ईयर्स, मतलब 10 ईयर्स। 1 डिकेड्स इक्वल्स टू 10 ईयर्स, तो 5 डिकेड्स मतलब 50 ईयर्स। ठीक है। इट हैज़ मूव फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडिया हैज़ ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो इंडिया बहुत पुराना देश है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, जहाँ अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के पीपल रहते हैं, मतलब डिफरेंट रिलीजन के पीपल रहते हैं। और इंडिया ने पिछले 50 ईयर्स में बहुत सी चीज़ों पे प्रोग्रेस हुआ है, जैसे कि एग्रीकल्चर इंडिया की अच्छी हुई है, इंडस्ट्रीज़ बहुत सारी सेटअप हुई है, टेक्नोलॉजी में इंडिया अच्छी हुई है, और अपनी कंट्री की इकोनॉमी भी अच्छी हुई है। ठीक है। अब हम करते हैं इंडिया की लोकेशन क्या है, मतलब कहाँ पर इंडिया लाया करता है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री लाइंग एंटायरली इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। फिगर 1.1। द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन लैटिट्यूड्स इज 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, एंड लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो जो ये इंडिया है, ये एक वास्ट कंट्री है। ठीक है, बहुत बड़ी कंट्री है, मतलब 7 लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया पूरे वर्ल्ड में। और ये नॉर्थन हेमिस्फेयर में लाया करती है, जैसा आपको फिगर 1.1 में दिखा रखा है, येलो कलर का जो इंडिया है ना यहाँ पर। तो इसका जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में है और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। ठीक है, जो लैटिट्यूड में है, मतलब साइडवेज। ठीक है, और लॉन्गिट्यूड मतलब लंबाई में। लैटिट्यूड चौड़ाई में और लंबाई में है। ये आपका लाया करता है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट में और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में। ठीक है। अब आते हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो है जो इंडिया को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पे लाया करता है, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ में लाया करता है। महाराष्ट्र, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, झारखंड, यहाँ इन स्टेट से पास करता है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ डिवाइड्स द कंट्री इनटू 2 ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट, जैसे अभी हमने बताया आपको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है इंडिया कंट्री को। और जो साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट मेनलैंड है, जिन पे लाया करते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अरेबियन सी में ये लाया करता है, और लक्षद्वीप करता है आपका बे ऑफ बंगाल में। ठीक है। और डू यू नो द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन, इंदिरा पॉइंट, गॉट सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। सदर्न मोस्ट मतलब चेन्नई की तरफ का, मतलब तमिलनाडु में चेन्नई की तरफ में एक इंदिरा पॉइंट था। ठीक है, वो 2004 में समुद्र में डूब गया था क्योंकि सुनामी आई थी बहुत भयंकर। तो अब इंडिया के साइज़ की बात कर लेते हैं कि इंडिया का क्या साइज़ है एज अ वर्ल्ड कंपेयर। ठीक है। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। जो इंडिया का लैंड मास है, ठीक है, वो 3.28 स्क्वायर किलोमीटर मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है। और इंडिया का जो टोटल एरिया है वो एक मतलब ओवरऑल कंट्री में 2.4% है, मतलब 100 में से 2.4% इंडिया ने कवर कर रखा है। ठीक है, एरिया ऑफ द वर्ल्ड। फ्रॉम फिगर 1.2 इट इज़ क्लियर दैट इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इट हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप इज 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है। फिगर 1.2 मतलब फिगर 1.2 ये है यूनाइटेड नेशन डेमोक्रेसी, ये 2015 के हिसाब से। ठीक है। तो इसमें इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है। मैंने आपको पहले भी अभी बताया था वीडियो में स्टार्ट होने में ही। तो इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो 15,200 किलोमीटर की है। ठीक है। और उसकी जो टोटल लेंथ है कोस्ट लाइन को मिला के, जो अंडमान और निकोबार आइलैंड को भी है, उसकी जो लैंड बाउंड्री है वो है 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है। और जो ये पॉइंट वाली डिजिट है, ये एकदम एग्जैक्ट बनी चाहिए जब आप पेपर में करने जाओ। 7,515 नहीं होना चाहिए, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इंडिया इज़ बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। जो इंडिया है वो मतलब माउंटेन से घिरा हुआ है नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में। मतलब जम्मू कश्मीर से असम साइड्स तक वो मतलब माउंटेन से घिरा है। ठीक है। South of about 22 degree north latitude, it begins to taper and extend towards the Indian Ocean.
dividing it into two seas, the Arabian Sea and the west of the Bay of Bengal on its east. Look at figure 1.3 and note that the latitudinal and longitudinal extent of the mainland is about 30 degree. तो जो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल का एक्सटेंड है मेनलैंड, मतलब जहाँ पर वो मीट करते हैं वो 30 डिग्री में मीट करते हैं, ठीक है। लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल जब खींचे जाते हैं लंबाई और चौड़ाई, तो वो एक जगह मीट करते हैं, वो है 30 डिग्री पॉइंट, ठीक है। द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड अपीयर्स टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड। जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड है वो छोटा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ साउथ, ठीक है, क्योंकि इंडिया थोड़ा सा लंबा है अगर आप देखोगे तो नॉर्थ से साउथ में उसकी डिस्टेंस कुछ 3000 के आसपास है और लैटिट्यूडनल में 2000 कुछ करके है, 2700 कुछ करके है, ठीक है। तो इसलिए जो ईस्ट वेस्ट है वो छोटा है एज कम्पेयर टू नॉर्थ साउथ। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज़ अ लैग ऑफ 2 hours, हेंस टाइम अलॉन्ग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। जो गुजरात और अरुणाचल स्टेट्स हैं इनके जो बीच का टाइम का जो समय का गैप है वो 2 hours का गैप है, मतलब दोनों के बीच में 2 घंटे का फ़र्क है। लेकिन हमें तो सेम टाइम दिखता है पूरी कंट्री में, क्योंकि जो हमारी कंट्री है वो दिल्ली के टाइम से नहीं चलती है, वो स्टैंडर्ड मेरिडियन खींचा है इंडिया का, उसमें वो मिर्ज़ापुर से पास होती है। मिर्ज़ापुर एक सिटी है उत्तर प्रदेश की, ठीक है। हाँ, तो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में है। इसी का जो ये है इससे हम अपने पूरी कंट्री का टाइम मेज़र करते हैं, ठीक है। हाँ, द लैटिट्यूडनल एक्सटेंड इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट as one moves from south to north. India and the world. The Indian landmass has a central location between the East and the West Asia. India is a southward extension of the Asian continent. जो इंडिया का लैंड मास है वो मतलब जो इंडिया लाई करता है, मतलब इंडिया का जो लैंड मास है या इंडिया की जो पोजीशन है पूरे वर्ल्ड में वो ईस्ट वेस्ट एशिया के अंदर आती है। मतलब ईस्ट वेस्ट एशिया एक एरिया है जो ईस्ट में लाई करता है और वेस्ट साइड में है, उससे वहाँ पर इंडिया लाई करता है, ठीक है। इंडिया मतलब एशिया का साउथवर्ड कंट्री है, ठीक है। एशियन कॉन्टिनेंट का वो साउथवर्ड है, मतलब साउथ में लाई करता है। द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड ए स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया, ठीक है। यहाँ पर ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स है, जो इंडियन ओशन है वो हमारे इंडिया की हेल्प करता है कनेक्ट करने में दूसरी कंट्रीज से, जैसे यूरोप हो गई, ठीक है, और ईस्ट एशिया से और भी बहुत सी कंट्रीज से, ठीक है। क्यों कनेक्ट करता है? जिससे कि जो सप्लाई है मनी, वो कॉटन की, स्पाइसेस की और भी डिफरेंट थिंग्स की, वो डिफरेंट कंट्री में आ सके। नोट दैट द डेक्कन पेनिनसुलर प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशन, थस हेल्पिंग इंडिया टू एस्टेब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद एशिया। जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है इंडिया की, ठीक है, इंडियन ओशन की, वो हेल्प करती हैं इंडिया की क्लोज कांटेक्ट बनाने के लिए वेस्ट एशियन कंट्री से, मतलब वेस्ट एशिया में जो कंट्री लाया करती है उससे क्लोज कांटेक्ट बनाने के लिए। अफ्रीका एंड यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड विथ साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। जो हमारी वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट है, ठीक है, जो वेस्टर्न कोस्ट है उससे वो हमारे अच्छे कॉन्टैक्ट बनाने का दूसरी कंट्री से करती है, वो है अफ्रीका और यूरोप से, वेस्टर्न कोस्ट से, और ईस्टर्न कोस्ट से वो ईस्ट एशिया से कॉन्टैक्ट करती है, ठीक है। नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन एज इंडिया हैड, एंड इंडीड इट इज़ द इंडिया एमिनेंट पोजिशन ऑफ द इन द इंडियन ओशन विच जस्टिफाइज द नेमिंग ऑफ एन ओशन आफ्टर इट, ठीक है। मतलब ये जो इंडियन ओशन पड़ा है ना, ये इंडिया जो इंडियन ओशन पड़ा है ये इंडिया कंट्री के उससे पड़ा है, क्योंकि ये इंडिया के नीचे लाया करता है नंबर 1, और ये इतनी लंबी कोस्ट लाइन है इंडिया की जो किसी भी और कंट्री के पास नहीं है, इसलिए इसको इंडियन ओशन बोला जाता है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है, ठीक है। डू यू नो सिंस द ओपनिंग ऑफ द स्विस कैनाल इन 1869, मतलब एक स्विस कैनाल ओपन हुई थी जिससे जो डिस्टेंस थी यूरोप की वो रिड्यूस हो गई थी 7000 किलोमीटर। इंडिया और यूरोप की जो डिस्टेंस थी वो 7000 किलोमीटर लेस हो गई थी, ठीक है। अब हम आते हैं ये 7 लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, फिगर 1.2। इंडिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है 7 लार्जेस्ट कंट्री, और लार्जेस्ट कंट्री है 7.09 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो रसिया है, ठीक है।
फिर कनाडा है 9.98 में, यूएसए है 9.83 में, चाइना है 9.60 में, ब्राज़ील है 8.51 में, ऑस्ट्रेलिया है 7.69 पे। ठीक है, और ये है जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है। लॉन्गिट्यूडनल में है ये आपका, लॉन्गिट्यूडनल में आपकी 3214 किलोमीटर। ठीक है, नॉर्थ साउथ में, जो मैं अभी पीछे पढ़ा था। और लैटिट्यूडनल में है ये 2933 किलोमीटर। ठीक है, ईस्ट वेस्ट में। और अब ये जो एग्जांपल फिगर 1.4 है, इंडिया एंड ऑन इंटरनेशनल हाईवे ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। मतलब इंडिया देखो कहाँ कहाँ से दूसरी कंट्रीज से कांटेक्ट रखता है, एयर से भी और वाटर से भी। ठीक है, जिससे वो अपने स्पाइसेस और डिफरेंट थिंग्स जो इंडिया में प्रोड्यूस होती है उसको ट्रांसफ़र कर दे सके दूसरी कंट्रीज़ को। India contact with the world have continued through ages, but her relationship through the land routes are much older than her maritime contacts. जो इंडिया का कॉन्टैक्ट है वो वर्ल्ड से बहुत अच्छा है। ठीक है, लेकिन जो लैंड रूट है वो बहुत पुराना है एज़ कम्पेयर टू वाटर रूट्स। मतलब जब वाटर रूट्स नहीं थे उससे पहले जो इंडिया थी वो ट्रेड करती थी लैंड रूट के सहारे। The various passes across the mountains in the north have provided passages to the ancient travel, while the ocean restricted such interaction for a long time. जो लैंड रूट थी वो लेकिन टाइम टेकन थी एज़ कम्पेयर टू वाटर रूट। ठीक है, वाटर रूट ज़्यादा टाइम नहीं लेती थी। ठीक है, मतलब कम कंज्यूम करती थी टाइम। These routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient times. The idea of the Upanishads and the Ramayana, the stories of Panchatantra, the Indian numerals and the decimal system thus could reach many parts of the world. ठीक है, तो जो ये आइडियाज़ हैं उपनिषद, रामायण और पंचतंत्र और न्यूमेरिकल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, ये वर्ल्ड तक पहुँचे कैसे? ठीक है, ये सब लैंड रूट के ही सहारे पहुँचे, तब कोई वाटर रूट तो उतना एडवांस था नहीं। The spices, muslin and other merchandise were taken from India to different countries. जो अभी मैं इतनी देर से बता रहा हूँ आपको, स्पाइसेस, मसलन और अदर मर्चेंडाइज जो इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं वो डिफरेंट कंट्रीज इंडिया उन्हें पहुँचाती है। ऑन द अदर हैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ डोम एंड माइनेट्स फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। मतलब हमारे जो कंट्री है वो ग्रीक और डोम के आर्किटेक्ट के सिस्टम से बनी है। वेस्ट एशिया कंट्री जो है हमारी इंडिया, मतलब दूसरी कंट्रीज़, उससे हमारे जो कंट्रीज़ हैं डिफरेंट पार्ट्स हमारे कंट्रीज़ में, जैसे कुतुब मीनार है, वो सब दूसरी कंट्रीज से आइडिया लेकर बनाए गए हैं, मतलब हल्का फुल्का। ठीक है, इंडियाज़ नेबर्स। इंडिया ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजिशन इन साउथ एशिया। ठीक है, इंडिया एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजिशन ऑक्यूपाई करती है साउथ एशिया में। इंडिया के पास 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। फिगर 1.5 में भी आप देखेंगे। ठीक है, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी। इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्री विद पाकिस्तान, अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट। इंडिया अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करती है पाकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ नॉर्थ वेस्ट में। चाइना की कैपिटल तिब्बत है। नेपाल और भूटान के साथ शेयर करती है नॉर्थ में। और म्यांमार एंड बांग्लादेश के साथ शेयर करती है लैंड बाउंड्री ईस्ट में। और सदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ 2 आइलैंड कंट्री। ठीक है, हमारी जो सदर्न नेबर्स हैं 2 आइलैंड कंट्री है, श्रीलंका और मालदीव्स। ठीक है, उनके साथ लैंड सी बेस से कंसिस्ट करती है। ठीक है, डू यू नो बिफोर 1947 देयर वर 2 टाइप्स ऑफ स्टेट इन इंडिया। 1947 से पहले जब अंग्रेज यहाँ राज करते थे तो 2 तरीके के स्टेट्स थे, द प्रोविंसेस एंड द प्रिंसली स्टेट। प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट। प्रोविंसेस वर रूल्ड डायरेक्टली बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स। जो ब्रिटिश के पढ़े लिखे इंसान थे, ब्रिटिश ऑफिशियल से प्रोविंसेस स्टेट रूल करते थे। ठीक है, और प्रिंसली स्टेट लोकल किंग्स ये लोग रूल करते थे। ठीक है, और ये है 1.5 फिगर इंडिया साउथ में लाया करता हुआ एशिया के। अभी मैंने बताया ना श्रीलंका एंड मालदीव्स, हाँ डिफरेंट कंट्री है। मालदीव्स यहाँ पर है, मालदीव्स यहाँ पर है और श्रीलंका यहाँ पर है। ठीक है, 2 नेबर कंट्री हैं ये हमारी साउथ में। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म बाय द पल्क स्टेट एंड द गुल्फ ऑफ मैनर। जो श्रीलंका है वो इंडिया से सेपरेट है एक नैरो चैनल के उससे,
किस किस से जो फॉर्म हुई, जो नैरो चैनल सेपरेट हुई है। श्रीलंका जो इंडिया से सेपरेट है वो नैरो चैनल की उससे सेपरेट है, जो पाल्क स्टेट और गल्फ ऑफ मैनर के उससे बन चुकी थी, ठीक है। वाइल मालदीव्स आइलैंड आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड, जो मालदीव आइलैंड है वो सिचुएटेड करता है साउथ, वो भी लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में लाई करता है मालदीव्स, ठीक है। इंडिया हैज़ हैड स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विथ हर नेबर्स, इंडिया की जो स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल और हिस्टोरिकल लिंक्स है अपने नेबर्स के साथ। लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ एशिया इन योर एटलस एंड नोट हाउ इंडिया स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया। अब ये एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन है, अपने एक फिजिकल मैप देखना है आपका एशिया का अपने एटलस बुक में, और देखना है कि इंडिया कहाँ पर लाई करता है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करना है। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।